Hello everyone, my name is भावना बिस्ट and I welcome you all on my YouTube channel Edu Talk। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू फिल OMR शीट्स। जैसे कि हम सब जानते हैं कि CBSE ने बोला है कि उनके टर्म 1 के जो एग्जाम्स होने वाले हैं क्लास 10th एंड 12th के, वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होने वाले हैं। टर्म 1 में जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होने वाले हैं उसके लिए आपको OMR शीट्स में आंसर फिल करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आज से पहले OMR शीट का कंसेप्ट नहीं सुना था, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने कुछ एग्जाम्स पहले से दिए हुए हैं लाइक ओलंपियाड्स वगैरह, तो उनको पता है कि OMR शीट क्या होती है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं आज आपको CBSE की सारी गाइडलाइंस कि आपको OMR शीट कैसे भरनी है, कोई भी मिस्टेक आप लोग को नहीं करनी, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ पॉइंट्स टू रिमेंबर वाइल फिलिंग द OMR शीट्स। यहाँ मैंने कुछ आपके 3 पॉइंट्स लिखे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप ध्यान से सुनो। ऑल योर डिटेल्स लाइक योर रोल नंबर, नेम एटसेट्रा विल बी प्री फिल्ड इन द OMR शीट। जो आपको OMR शीट मिलेगी उसमें आपकी जो इन्फॉर्मेशन होने वाली है, रोल नंबर, नेम, योर फादर्स नेम, सेंटर नंबर, जो भी इंफॉर्मेशन होने वाली है वो आपकी पहले से फिल्ड होगी, आपको फिल नहीं करनी है। बस आप उसको एक बार रीचेक कर लेना कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सही से फिल है या नहीं। फिर सेकंड पॉइंट देख लो, ओनली यूज अ ब्लू पेन और ब्लैक पेन। बच्चे आपको सिर्फ ब्लू पेन और ब्लैक पेन यूज करना है, और ब्लू और ब्लैक पेन भी आपको सिर्फ बॉल पॉइंट पेन का यूज करना है। कोई भी बच्चा जेल पेन यूज नहीं करेगा, और कोई भी स्टूडेंट ब्लू और ब्लैक पेन के अलावा और कोई भी कलर के पेन को यूज नहीं करेगा। ये CBSE की गाइडलाइन है, तो आपको उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करना है। थर्ड पॉइंट, यूज ऑफ पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। आपको आंसर फिल करने के लिए या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन लिखने के लिए अपनी OMR शीट में पेंसिल का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर किसी स्टूडेंट ने पेंसिल से अपने आंसर को फिल किया हुआ है OMR शीट में, तो उसके अगेंस्ट CBSE स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है। आपको पेंसिल का यूज नहीं करना है, आपको सिर्फ ब्लू ब्लैक यूज करने हैं पेन, वो भी बॉल पेन। देखो, बॉल पेन यूज करने के लिए आपको इसलिए कहा जाता है बच्चे, क्योंकि जो आपका जेल पेन होता है उससे आपकी इंक काफी ज्यादा फैल जाती है। इसलिए उससे थोड़ी दिक्कत हो सकती है, और आपका पेपर और आपको जो शीट है वो बिल्कुल मैसी लग सकता है। इसलिए CBSE ने बोला है स्पेशली कि बच्चों को सिर्फ बॉल पेन ही यूज करना है, विच इज इन ब्लू एंड ब्लैक कलर। ओके, ये थी कुछ टिप्स। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि OMR शीट कैसे होती है। बच्चों, ये देखो, ये होती है आपकी OMR शीट। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हो यहाँ से। यहाँ पे आपको अपने आंसर्स को सर्कल करना होता है। अब हम बात करते हैं शुरू से। ये जो मैंने OMR शीट ली है, ये मैंने बिल्कुल CBSE वाली ली हुई है, यानी कि आपको जो एग्जाम में जो आपके पास OMR शीट आने वाली है CBSE की, वो बिल्कुल ऐसे ही आने वाली है। ओके, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देख लीजिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विच मीन्स CBSE। ये है आपकी आंसर शीट। इसमें हिंदी में भी लिखा होता है और इंग्लिश में भी लिखा होता है। अब देखो, जो मैंने आपको भी पॉइंट्स बताए थे कि आपको ब्लू ब्लैक पेन ही यूज करना है, वो भी बॉल पेन, तो वो CBSE ने यहाँ भी लिखा हुआ है। आप इसको अच्छे से रीड करना, ठीक है। फिर जो मैंने आपको बताया था कि आपकी नेम, क्लास, रोल नंबर वाली इन्फॉर्मेशन पहले से ही फिल्ड होने वाली है, आपको कोई भी चीज़ फिल नहीं करनी है। इस वाले बॉक्स में पहले से ही फिल होगा। जैसे जो आपका रोल नंबर मान लीजिए, 4 है फॉर एग्जाम्पल। वैसे CBSE का रोल नंबर कभी भी इतना छोटा नहीं होता है, बट हम एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं 4, तो यहाँ पे 4 लिखा होगा पहले से ही। फिर 4 यहाँ पे आपका डिजिट में भी लिखा होगा, वर्ड्स में भी लिखा होगा, FOUR। तो यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है, आपका नेम, आपका सब्जेक्ट का नेम, फादर्स नेम, स्कूल कोड एंड नेम, सब कुछ लिखा हुआ होगा। आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है, बस आप उसको रीचेक कर लेना कि आपकी इंफॉर्मेशन सारी अच्छे से फिल है या नहीं। फिर यहाँ पे है कि बच्चों को अपना कोड लिखना है जो उनके क्वेश्चन पेपर में गिवन है। अब जो बच्चे फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं बोर्ड का, यानी कि वो स्टूडेंट हो सकते हैं क्लास 10th के, बिकॉज क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स ने तो अपना बोर्ड का एग्जाम दिया होगा अपने क्लास 10th में। तो मैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन पेपर को दिखा देती हूँ एक बार। ये है हमारा CBSE का एक क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन पेपर में देखो, यहाँ पे कोड लिखा हुआ है। इस तरीके का जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा इस ईयर का, ये तो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर है, इस ईयर का नहीं है ये। यहाँ पे जो कोड लिखा हुआ है, ऐसे कुछ कोड आपकी शीट में भी लिखा होगा। फिर उस कोड को आपको यहाँ पे अच्छे से फिल कर देना है करेक्टली।
जब भी आप OMR शीट को फिल करो आंसर में, आंसर शीट होगी वो आपकी, तो काफ़ी ज़्यादा केयरफुल होके फिल करो, बिल्कुल रिलैक्स माइंड से आपको फिल करनी है, बिकॉज कोई गलती कर दी फिर इसमें फ्लू नहीं लगाओगे। सो बिल्कुल ध्यान से फिल करना है, कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, मार्क्स आपके अच्छे ही आएंगे। फिर यहाँ पे CBSE ने आपको ये भी दिया हुआ है कि कौन सा रॉन्ग मेथड है एंड कौन सा करेक्ट मेथड है फिल करने का OMR शीट। तो जब आपको फॉर एग्जांपल ABCD इसमें से A ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो आपको A को ना पूरा सर्कल कर देना है। ऐसा नहीं करना आपको कि आप A को कुछ इस तरीके से सर्कल कर रहे हो, स्पेस छोड़ रहे हो, ऐसे कर रहे हो, ऐसे नहीं करना, आपको पूरा सर्कल करना है। सो इसको आप देख लेना। हम मूव करते हैं अपनी आगे की वीडियो की तरफ। सो स्टूडेंट्स, जो आपकी OMR शीट होने वाली है उसमें आपको टोटल 60 क्वेश्चंस को फिल करने का स्पेस दिया होगा। आप देख रहे हो ना यहाँ पे 60। बट जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें मेंशन होगा कि आपको कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। 60 के 60 को आपको अटेम्प्ट नहीं करना। कुछ पेपर में आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कुछ पेपर में आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो ये आपके टीचर्स ने आपको बता दिया होगा। अगर नहीं बताया तो आप पूछ सकते हैं, हर सब्जेक्ट का अलग अलग है ये, तो आप प्लीज पूछ लेना। सो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, आई कन्फर्म डेट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव द करेक्ट कैंडिडेट सिग्नेचर। सो इस पूरे आंसर शीट को फिल करने के बाद आपको यहाँ पे ना इस वाली जो आपको ये बॉक्स गिवन है, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स, यहाँ पे आपको ये वाली लाइन लिख देनी है आंसर फिल करने के बाद। इसका मतलब ये कि आपने जितने भी आंसर फिल करे हैं वो बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पे आपकी सिग्नेचर। सो हम बात करते हैं कि आपको आंसर कैसे फिल करने हैं। अब जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसमें फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो। फर्स्ट क्वेश्चन का हम आंसर मान लेते हैं कि उसका आंसर है आंसर यानी कि ऑप्शन बी। तो हम अपने बॉल पेन से बी ऑप्शन पे सर्कल करेंगे। सर्कल आपको कैसे करना है, पूरा फिल कर देना है आपको बी। ऐसा नहीं करना है कि आपको थोड़ा सा छोड़ देना है, पूरा फिल कर देना है बी, जैसे मैंने करा है। देखो मैंने पूरा फिल करा है ना, कोई वाइट नहीं दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको बी आंसर इसका है। फिर ये जो आपका बॉक्स है ना, इसके ऊपर स्टार बना हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे भी आपको अपना आंसर लिखना है। अगर आपने बी को सर्कल किया है तो आपको बी यहाँ पे भी लिखना है। सो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप इस वाले बॉक्स में अपने आंसर को लास्ट में ही लिखना। लास्ट का मतलब ये नहीं कि जब आप कर रहे हो आपका टाइम ही ओवर हो गया और मैम बोलिए शीट दो, ऐसा नहीं। लास्ट का मतलब ये कि जब आप पूरी श्योरिटी के साथ हो कि हाँ इसका आंसर बी ही है और मुझे यहाँ पे बी ही लिखना है, बिकॉज जो आंसर आपने बॉक्स में लिखा हुआ होगा उसको ही करेक्ट माना जाएगा। तो आप मानो कि मैं 100% श्योर हूँ कि मेरा आंसर बी ही है, इसका आंसर सिर्फ यही है और मुझे पता है। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगी बी। मैंने लिख दिया यहाँ पे बी, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। अब मैं मूव करूंगी सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब सेकंड क्वेश्चन में ना मुझे थोड़ा सा डाउट है, मुझे इसमें ए और सी में डाउट है। अब मुझे लग रहा है कि इसका आंसर ए भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। सो या तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको इस क्वेश्चन को छोड़ना है तो यहाँ पे जो सर्कल दिया हुआ है, ये सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड का सर्कल ये। सेकंड क्वेश्चन आपको आता नहीं है, आपको अटेम्प्ट नहीं करना। सो आपको ना इसके ऊपर कर देना है, सर्कल कर देना है अच्छे से। इसका मतलब ये माना जाएगा कि आपने इस आंसर को अटेम्प्ट ही नहीं करा है। अगर आपने यहाँ पे कुछ लिख भी दिया ना, या फिर आपने यहाँ पे किसी को सर्कल भी कर दिया, वो आपके आंसर को मानेंगे कि आपने आंसर अटेम्प्ट ही नहीं करा है। इस आंसर को माना ही नहीं जाएगा जिसका आप इस सर्कल को फिल कर देंगे, ठीक है ना। समझ में आ गया आपको। अब मानो किसी बच्चे ने आंसर था ए, आंसर था थर्ड का ए, और उसने ए और डी दोनों को फिल कर रखा है, सर्कल कर रखा है। मतलब बहुत से बच्चे करेंगे ऐसा, बट आपको नहीं करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे उसने ए भी कर दिया और डी भी कर दिया। अब एग्जामिनर किसको मानेंगे, वो ए को मानेंगे या फिर डी को मानेंगे। सो जो आपको ये वाला बॉक्स है, आपको यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर लिखना है। अगर बाय मिस्टेक किसी स्टूडेंट ने दो आंसर को या फिर दो ऑप्शंस को सर्कल कर दिया है तो उसको यहाँ पे इस बॉक्स में अपना करेक्ट आंसर लिखना है। अब मानो ए था, मैं 100% श्योर हूँ कि इसका आंसर ए है, लेकिन मैंने ए और डी दोनों को सर्कल कर दिया। कोई बात नहीं, जो भी आपने आंसर इस बॉक्स में लिखा हुआ है उसको ही एग्जामिनर चेक करेंगे, वही आपका करेक्ट माना जाएगा। अब हम बात करते हैं, अगर किसी स्टूडेंट ने इतना सा फिल कर रखा है, ठीक है ना, इतना सा फिल कर रखा है उसने, तो ये ऐसा फिल नहीं करना है आपको पूरा सर्कल करना है। जितना आपका ये वाला सर्कल है ऑप्शन का,
आपको उतना पूरा का पूरा उसको फिल करके दिखाना है। आंसर आपका तभी सही माना जाएगा अगर आप, जैसे यहाँ पे दिया हुआ रॉन्ग मेथड, कोई बच्चा ऐसे फिल नहीं करेगा, सबको पूरा का पूरा सर्कल करना है उसमें, इस बात का ध्यान रखो, वरना आपके मार्क्स कट सकते हैं। सो यहाँ मैंने बता दिया कि आपको अपना करेक्ट आंसर कैसे लिखना है, और अगर आपको अपना कोई आंसर छोड़ना है तो आपको ये वाला चीज़ सर्कल कर देनी है जो यहाँ पे दिए हुए हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ भी दिए हुए हैं और यहाँ भी दिए हुए हैं। जो आपको क्वेश्चन लीव करना है उसका आप सर्कल कर दोगे। अब यहाँ पे आपने 2 पे कर दिया था सर्कल, ठीक है ना। अब एग्जामिनर किसको मानेंगे, जो आपने बॉक्स में लिखा हुआ है, तो ए आंसर है जो आपका वो फाइनल आंसर माना जाएगा। फिर ABC, अब मानो किसी स्टूडेंट ने सर्कल तो कर दिया लेकिन वो बॉक्स में लिखना भूल गया, तो क्या होगा, तो उसका इस आंसर को माना जाएगा कि उसने आंसर अटेम्प्ट ही नहीं करा है। तो आपको आंसर सर्कल तो करना ही करना है, साथ में साथ आपको इस स्टार वाले कॉलम में भी अपना आंसर लिखना है। तो इसका आंसर C है, तो इसलिए हमने C लिख दिया। आपको बिल्कुल भी इस वाले को ब्लैंक नहीं छोड़ना है अगर आप अपना आंसर अटेम्प्ट कर रहे हो। तो अगर आपने आंसर अपना अटेम्प्ट ही नहीं करना है तो आप इसको सर्कल कर सकते हो कि आप इस वाले को अटेम्प्ट नहीं करने वाले हो। बट ऐसा मत करना कि आपने सर्कल तो कर दिया है पूरे आंसर्स को और आपके आंसर ठीक भी हैं सारे के सारे, बट आपने यहाँ पे छोड़ दिया, आपने अपना फाइनल आंसर यहाँ पे नहीं लिखा, ऐसा मत कर देना। सो अब मैंने आपको बता दिया कि आपको सर्कल कैसे करना है। तो ऐसे करते करते आप अपनी पूरी आंसर शीट को फिल कर लेना जो भी आपके आंसर्स होने वाले हैं। और यहाँ पे रॉन्ग एंड करेक्ट मेथड भी गिवन है CBSE का, आप इसको भी देख सकते हो। फिर यहाँ जो मैंने आपको ये लाइन बताई है ना, ये जो यहाँ पे लिखी हुई है, आई कन्फर्म डेट ऑल पर्टिकुलर्स, अभी मैं आपको उसको लिख के भी दिखा देती हूँ इसको कैसे लिखना है। ये देखो, ऊपर से बिल्कुल देख के ही लिखना, कोई मिस्टेक मत कर देना। एक सेकेंड में भी लिख के दिखाती हूँ पूरा। सो देखो यहाँ मैंने लिख लिया है, आई कन्फर्म डेट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। ये लाइन आपको बिल्कुल यहीं से लिखनी है, कुछ और मत लिखना है इस बॉक्स में, आपको सिर्फ यही लिखना है। लिखने के बाद आपको यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर देने हैं। मैंने अपना साइन कर दिया है, आप अपना साइन कर देना, या फिर आप अपना नेम भी लिख सकते हो, ठीक है ना। और इसके बाद का जो एक कॉलम है ना, ये साइन करने के बाद आपको नीचे के कोई भी कॉलम्स को हाथ नहीं लगाना है, ये आपका काम नहीं है। ये जो आपके टीचर होंगे जो आपको एग्जाम चेक करेंगे ये उनका काम है, आपको इन सब में कुछ भी फिल नहीं करना है। मैं आपको फिर बता रही हूँ, साइन कर दिए एक बार आपने, उसके बाद आपका कोई भी काम नहीं है। साइन करने के बाद अपना पेपर को रीचेक करिए कि मैंने सब कुछ अच्छे से फिल किया है या फिर नहीं किया है, ठीक है ना। सो आपके लिए ये फर्स्ट टाइम हो सकता है इस तरह के पेपर, बट कोई बात नहीं, मैंने आपको समझा दिया है अच्छे से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर देना, और इस वीडियो को आप एक लाइक दे देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना बच्चों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।